हेलो जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सभी के। तो आज है लास्ट यानी कि 30th ऑफ रमज़ान और कल होगी ईद और मैं जा रहा हूँ शहर से बाहर। तो मैं जा रहा था बधाइयों इस साल की ईद मनाने। ये कुछ भी प्री प्लान नहीं था, तो जल्दी जल्दी मुझे जैसे बस मिली मैं वैसी बस को पकड़ के बधाइयों के लिए रवाना हो चुका था। जिस बस में मैं बैठा था वो बस डायरेक्ट बस नहीं थी, तो यहाँ बुलंदशहर में उतर के मैंने पकड़े बधाइयों की बस जो कि दिल्ली जा रही थी। यहाँ मुझे सीट नहीं मिलती है शुरुआत में, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सीट मिल जाती है और आगे चल के मैं देखता हूँ कि बधाइयों करीब ही है, तो इसे देख के मैंने चैन की सांस ली। और ये बस की विंडो सीट से बधाइयों में एंटर होने से पहले के नज़ारे और ये शाम ढलती हुई। अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ कि 1 बजे घर से निकलने के बावजूद भी इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं इफ्तार से पहले बधाइयों आ चुका था। और यहाँ मैं गैराज के पास उतर गया और मैंने किया अनस को कॉल। और ये अनस भाई हमारे लिए कार लेके तैयार खड़े थे गैराज के अंदर। तो वहाँ जाके मैंने अपना कार में बैग रखा, गैराज में नज़र मारी और मैं निकल चुका था घर की तरफ, क्योंकि अब होने वाला था इफ्तार का टाइम और अब हमें शहर की भीड़ भाड़ से बचते हुए टाइम से घर पहुँचना था। तो हम लोग गैराज से निकल चुके थे। घर पहुंचने के बाद इफ्तार करने के बाद मैं वीडियो बनानी भूल गया था। तो सब काम से फारिग होने के बाद रात के 10 बजे मैं, फरहान और दानिश मामा निकल चुके थे कुछ रिलेटिव्स के यहाँ मिलने के लिए। और साथ ही साथ हमने देखी शहर की चांद रात की रौनक। जैसी रौनक शहर में थी वैसी रौनक इस गांव में नहीं थी। तो रात के 1 बजे रिश्तेदारों से मिलने के बाद इन सुनसान गलियों से होते हुए हमें जाना था अब घर की तरफ, बधाइयों शहर की ओर। घर आ गए देख के दिल बहुत खुश हो गया कि नानी अम्मी ने रखा हुआ है चूल्हे का हलीम बनने के लिए, जो कि अब रात भर पकेगा। The next morning. सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने के बाद और सुबह फजर पढ़ने के बाद मुझे अब जाना था नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने पहने अपने ईद के कपड़े, लेकिन मेरी शक्ल पे 12 बजते हुए नींद की कमी से हम टाइम से मस्जिद में आ चुके थे और हमें पहले सफ़ में जगह मिल चुकी थी। यहाँ हमने अपनी नमाज़ अदा की और सबसे ईदी मिली। One eternity later. पूरा दिन रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने में, ईदी लेने देने में चला गया। टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो रात के 11 बजे हम चारों आ जाते हैं शहर से दूर, चाय पीने के बहाने से बकवास करने के लिए साथ में बैठ के। और ये हम बकवास करते हुए, ये बातें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी 2 डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक NRI के बीच होनी चाहिए, इसलिए पार्ट म्यूटेड है। उसके काफ़ी टाइम बाद हम आ जाते हैं शहर के अंदर और फिर हमें याद आता है कि हमने पूरे दिन में कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कराया साथ में, तो हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम गाड़ी गैराज में पार्क करते हैं और ये गैराज के रात के नज़ारे और ये गैराज के दिन के नज़ारे। ईद के अगले दिन हम थकान मिटाकर काफ़ी देर तक सोने के बाद गैराज आ जाते हैं टाइम काटने के लिए। और यहाँ पर हम शायरी सुनते हुए गैराज से होने के बाद मैं और अनस आ जाते हैं शोरूम पर। यहाँ पर भी हमने की ढेर सारी बकवास और खाई ये चॉकलेट जो कि गर्मी से मर चुकी थी। इसी तरह पूरा दिन गुजारने के बाद मैं और अनस आ जाते हैं बधाइयों के चाट बाज़ार, जहाँ पर हमने खाया बहुत सारा अनहेल्दी खाना। A little longer than a few minutes later. ईद के 2 दिन बधाइयों में मज़े लेने के बाद मैंने किया अपना बैग पैक और ये मैं रवाना हो गया वापस मेरठ जाने के लिए। दानिश मामा जा रहे थे दुबई, तो रास्ते में एयरपोर्ट से पहले मुझे उतरना था नोएडा में, जहाँ पर मुझे डैडी मिलेंगे। 1 घंटे सफ़र करने के बाद हमें उठती है चाय की तलब, तो सुनसान सड़कों पर हम रुक कर पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद मैंने किया ये, खैर क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। थोड़ा और दूर चलने के बाद रात के 2 बजे अपनी भूख की कमज़ोरी से हार कर हम रुके एक ढाबे पर और यहाँ खाया हमने खाना। उसके बाद फिर हमने पी चाय। एट दी एंड फाइनली नोएडा उतर कर मुझे डैडी मिल गए थे। मैं डैडी के साथ कार में बैठ के चल दिया था मेरठ की तरफ। तो होती है आपसे मुलाकात अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।